दे दिया है, ये तथ्य जो फिगर है, दो लोगों को का एक प्रबंधक था जिसमें 1-1.5 करोड़ करीब का गबन का आरोप था और उसने बाद में आत्महत्या कर ली। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनके पास शिकायत हुई कि इस मामले में भी उनकी संबद्धता है। तो मुझको ऐसा लगता है उसी संदर्भ में ये कार्रवाई हुई है, समन हुआ है। हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट किया गया कि लोन को लिमिट को कम कर दिया गया है। मैं आप सबके माध्यम से इसको जरूर प्रमुखता से उठा दीजिएगा कि कोई कम नहीं किया गया है, लिमिट जो था वही रहेगा। पिछले वर्षों में जो लोगों को केसीसी का पैसा मिलता था वो पूरा का पूरा वैसा ही मिलेगा। इसको जरूर प्रमुखता से उठा दीजिएगा क्योंकि किसानों के एकदम जबरदस्त हित का मामला है और लगातार कंफ्यूजन से मेरे पास फोन आ रहे हैं और कुछ ऐसे तथ्य बीच में घुस गए जो पुराने पत्र को निकाल के चला दिए, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। पुलिस के पास जाएगी और पुलिस तो तैयार बैठी है, उनके पास शिकायत पहुंचेगी और जांच होगी तो कार्रवाई तो 100% होगी। कार्रवाई में तो कोई शक है ही नहीं। और अगर सुनिए भैया, किसानों का सबसे बड़ा बैंक है और किसानों के साथ जो बात हुई है वो जब जांच होगी तब रिपोर्ट आएगी, तब तक तो बहुत दिन निकल जाएगा, फिर उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। आज के अवसर पे हम किसानों के साथ सब आप लोग खड़े हो, ऐसा नहीं है किसानों की बात आप भी उठाते हो, इसलिए आपके पास आना पड़ा किसान। उसकी समीक्षा ये 26 तारीख के बाद बैठ के करूंगा और जो स्थिति बनेगी एक बार फिर आप सब इस बार बैंक में बैठ के आपके साथ बात करेंगे। मैं शिकायत है मेरे पास, उसकी जांच भी कराऊंगा, उसमें अगर गलत हुआ होगा तो रीटेंडर करेंगे और जो ठेकेदार गड़बड़ी करे उसको पनिश भी करेंगे। क्या भैया? तो पनिश करेंगे, सूचना है हमारे पास। उन्हें उस टेंडर में भी उन्हें रिंग बना करके लोगों को अपने मर्जी से एडवांस में पेमेंट लेकर के काम दिया हुआ, ये जानकारी भी सबके पास। तो हमने अपने तरफ से कोशिश की थी लेकिन उस केस को ही पूरा बंद कर दिया गया। और आखिरी एक और, बैंक में 2 बोलेरो वाहन थे जो अच्छी कंडीशन में थे, जो हमारे यहाँ जो रेमिटेंस वगैरह पहुंचाने का काम करते हैं, लगातार खातों में अलग अलग बैंकों में पैसा भेजा जाता है, उसमें उसका उपयोग हुआ करता था। अधिकारी कर्मचारी बैठकों में जाया करते थे, निरीक्षण में जाते थे। वो दोनों बोलेरो को अपने लोगों को, अपने 3 लोगों को टेंडर करा के अपने लोगों को उसको ही बेच दिया। ग्राम ठेकुआ में खड़गे जी आए थे, इसके पहले भर्रे गांव में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसमें 13 लाख रुपए बैंक को चूना लगा। 13 लाख रुपए किसान सम्मेलन में बैंक के खाते से गया। दूसरे चरण में ठेकुआ में आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के समय खड़गे जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनके कार्यक्रम में बैंक से 10 लाख रुपए खर्च हुए। 10 लाख रुपए का बिल का भुगतान बैंक को हुआ है और किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष के कार्यक्रम की। साथ ही माननीय अमित शाह जी ने सहकारी समितियों के पूरे भारतीय स्तर के पदाधिकारियों को का बैठक दिल्ली में रखा था, उसमें केवल जिला के प्रशासक के अध्यक्ष को जाना था। ये अपने साथ 12 लोगों को लेके गए और उसमें भी बैंक को 3 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा। आप सबको ज्ञात होगा कि गन्ना के नाम से बड़ा चौपाल लगा, 100-200 गाड़ी लेकर के किसानों को पूरे कवर्धा तक घुमा के लाए और जिस सोसाइटी में कार्यक्रम हुए उस सोसाइटी की हालत यह हो गई है कि वहां तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं बचा है। उसकी जांच जारी है कि हर सोसाइटी से कितने पैसे लगे, उसकी भी चिंता हो रही है, उसकी भी जांच जारी हो चुकी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कवर्धा जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के 3 शाखाओं का उद्घाटन हुआ। आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि 3 शाखाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में बैंक को 28 लाख रुपए का खर्च हुआ। माने 10-10, 20-20 हजार में अगर उद्घाटन का कार्यक्रम करते हैं तो 25-25 हजार में हो सकता है, 28 लाख रुपए के खर्च बैंक के खाते से गए। इस हिसाब से उनने टोटल मद में, जो मेरे पास हिसाब है,
वो हिसाब लगाते हैं तो करीब करीब 74 लाख रुपए का प्रथम दृष्टिया जो बिल पेमेंट हुआ। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो बता दूं आपको, जो खाने पीने का जो खर्च होता था, जो वो जब प्रशासक के रूप में आते थे और जो वहां भीड़ लगती थी, तो जो होटल्स की बिल है उसमें भी चर्चा कर लूं। सिटी हार्ट होटल का बिल हमने किया है 5 लाख रुपए पेमेंट, जलाराम होटल का 4 लाख रुपए का पेमेंट, 40,000 रुपए कंवर पैलेस का है, 25,000 मानव मंदिर का है, 50,000 लस्सी और जूस का है, 50,000 रुपए चिकन का है और 20,000 रुपए मांसाहारी भोजन का है। टोटल मांसाहारी का करीब 2 लाख रुपए है और पिज्जा उजा मिला के 5,000 और है। ये कुल मिला के 74 लाख रुपए का प्रथम दृष्टिया जो ऑपरेट दिखा मेरे को, और जिसकी जांच चालू हो चुकी है, ये जांच चालू है। इसके साथ साथ वो जैसा कि सुपर सीएम थे, उन्हें एक हमारे जिला आयुर्वेद अधिकारी थे अरविंद मरावी, एसटी जो थे, उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, गाली दिया। आज अभी वो जो वीडियो है अभी सब जगह वायरल हो रहा है, जो उनने उसके साथ बर्ताव किया है। अनुसूचित जनजाति के अधिकारी के साथ जो नियम से चल रहा था उसका स्थानांतरण किया, और आज भी वो बीजापुर में है। एक अनिल बनच करके एआर है, देखिए क्या हुआ 2021 में जब वो प्रथम बार नियुक्त हुए तो पहले दिन से गड़बड़ियां शुरू हो गई। शपथ ग्रहण का कोई प्रावधान नहीं, अध्यक्ष की कार्यभार ग्रहण में 3 लाख रुपए उसमें खर्च हो गए, शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद जो अनियमित नियुक्तियां हुई, 50-51 लोग अभी काम कर रहे थे, उनके भुगतान में 1 करोड़ के ऊपर की पेमेंट हुआ है। उसका भुगतान कौन करेगा? अनियमित नियुक्ति हुई तो भुगतान तो उनको ही करना था, और उसमें बड़े पैमाने पर लेन देन की भी शिकायत हुई। फिर इसके बाद ये लगातार हर गांव में इनने किसान सम्मेलन करा दिया, 13 लाख रुपए उसमें हो गया। खड़गे जी का कार्यक्रम करा दिया कांग्रेस का, 10 लाख उसका खर्च हो गया। और तेलंगाना के जो किसान आए थे कांग्रेसी, उनको घुमाने में 10 लाख खर्च कर दिया। 28 लाख रुपए का खर्च तो और अति है। 3 शाखा के उद्घाटन के कार्यक्रम में 28 लाख रुपए खर्च हुआ। और तीसरा जो आखिरी जो है 3 लाख रुपए ये दिल्ली ले गए 12 लोग को, उनके एक आदमी को निमंत्रण था, 12 लोग के लेके सैर सपाटे की 3 लाख उसमें खर्च हो गया। 5 लाख रुपए सिटी हार्ट का, 4 लाख 5 लाख रुपए जलाराम का, तो 3 लाख रुपए मांसाहार भोजन और दुनिया भर के जो नाश्ते पानी का खर्च है। तो इस मिला के करीब करीब 74 लाख रुपए का तो वो दिखता है, और 1 करोड़ रुपए का ये शुद्ध जो भुगतान उनको हुआ है, जो अनियमित कर्मचारी थे जिनको अवैध नियुक्तियां पैसा लेके किया गया था, करीब करीब 1.25 करोड़ का मामला सीधा साधा है। एक गन्ने का अभियान चला दिया, अंदाज यही नहीं आदमी को कि गन्ना कहाँ होता है कहाँ नहीं होगा, गन्ना के लिए किसान तैयार है कि नहीं तैयार है। उसमें 100-200 गाड़ियों का काफिला लेके कवर्धा तक घूमा है, और वहां जो सोसाइटियों के ऊपर खर्च डाला गया लाखों रुपए, सोसाइटियां आज हालत है कि उस सोसाइटियों के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए जगह पैसा नहीं है, उसकी भी जांच अलग से हो रही है। FIR पुलिस ने कल किया है, ऐसी सूचना मेरे पास भी है, उनको समन हुआ है, लेकिन अभी तक वो उपस्थित नहीं हुए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है। अब उसमें ऐसे फोरम से मैं बिना जानकारी के डायरेक्ट आरोप कैसे लगा सकता हूँ, लेकिन पुलिस को कुछ क्लू मिला होगा तभी उन्होंने उनको समन किया है। जी, सबके कार्रवाई होगी, सब पे कोई नहीं बचेगा, सब रिकवरी होगी, और जो अगर प्रावधान में जो भी होगा सब कार्रवाई होगी। हम जब इतनी ताकत के साथ आपके सामने आए हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई करने की मनसा है, तभी आए। सचिन सिंह बघेल अभी भी वर्तमान में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव का 13 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है, और 15 तारीख से आचार संहिता लग गई है, तो बाकी कोई काम बैंक का हम नहीं कर पा रहे हैं।